2 हफ्ते पहले 2 वीक्स बैक एक इंडेक्स ट्रेडर कम क्रिप्टो ट्रेडर खबर आती है ट्विटर पे कि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उम्र केवल 44 इज़ नॉट, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है जब किसी की मृत्यु हो जाए। एंड रीज़न बताया जाता है कार्डियक अरेस्ट। माना जाता है काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते थे एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर थे, ऐसे भी नहीं कि नौसिखिए थे एंड ऑल, प्रॉफिटेबल एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दुर्भाग्यवश कार्डियक अरेस्ट। वेल गाइस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग के चक्कर में हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं, सेटअप के ऊपर ध्यान देते हैं, मुनाफे पे ध्यान देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। इनफैक्ट जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, वो लोग मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम उनको पूरा इग्नोर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसको आपको, अगर अभी तक आप इग्नोर करते थे तो आप इग्नोर करना बंद कीजिए। बिकॉज सक्सेस तो सबको चाहिए, बट किस प्राइस पे चाहिए ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज कुछ हेल्दी फ्रूट्स खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल, सबसे पहले तो कमेंट्स में आप लोग बताइए कि क्या आपको कभी कभार लगता है कि ट्रेडिंग करते करते आपके हेल्थ में कुछ इशू आया है, कुछ प्रॉब्लम आई है? आइए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज यू नेवर नो, आपको लग रहा हो कि आपको अकेले ये हो रहे, हो सकता है बाकियों को भी हो रहा हो और कोई हेल्प मिल जाए कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि हम बात करते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुलनेस करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको हेल्प आउट कर सकती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग सेडेंटरी लिविंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं एज अ ट्रेडर। सेडेंटरी लिविंग मतलब आप एक ही जगह पर बैठ के बहुत ज़्यादा समय बिताते हो। देखिए, रिसर्च भी कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग के जैसा ही हो गया है सिटिंग आज के समय पे। एक रिसर्च की गई थी जिसमें कि, और वो रिसर्च सिर्फ 1 आध साल के लिए नहीं, 16 ईयर्स तक इंटेंसिव रिसर्च की गई, जिसमें कि ये पता लगा कि अगर हम बहुत समय तक अपने चेयर पे बैठे रहते हैं और कोई भी काम करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, चाहे हम IT का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो 24% रिस्क बन जाता है हमारा, बढ़ जाता है अबाउट द हार्ट रिस्क। हार्ट मतलब कार्डियोवेस्कुलर हो गया, कुछ भी हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कुछ भी। और 18% रिस्क बढ़ जाता है ऑफ स्ट्रोक, अचानक से आपको ब्रेन स्ट्रोक आ गया या कोई सा भी स्ट्रोक आ गया। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई आप बहुत ज़्यादा समय बैठते ही हो, बिकॉज देखिए इनिशियली आपको एज अ ट्रेडर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने व्यस्त करना पड़ता है, फिर उसके अलावा भी करना पड़ता है। तो इसका एक सोल्यूशन है दोस्तों, प्लीज़ मेक इट अ रूल कि हर 1 घंटे में एक अलार्म लगा लीजिए। मे बी ऑन योर सेल फोन, मे बी ऑन योर स्मार्ट वॉच में भी फीचर्स रहते हैं, कुछ भी कीजिए और हर 1 घंटे में थोड़े समय के लिए उठ जाइए। भले ही 1 मिनट के लिए अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, कुछ एक कीजिए, पर हर 1 घंटा, अगर 1 घंटा नहीं होता तो एटलीस्ट हर 1.5 आवर्स में कृपया करके ये चीज़ कीजिए। बिकॉज ये आपके लिए नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। बिकॉज ये सेंस नहीं बनता, सुबह के दिन 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर दो और बाकी 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे अगर आप सिर्फ बैठे बैठे निकाल दो तो डैमेज तो होगा। दूसरा, स्ट्रेस जो रहता है किसी भी चीज़ के लिए, माना गया है कि 90% ऑफ द हेल्थ रिस्क, चाहे आपका हार्ट रिलेटेड हो, किडनी रिलेटेड तक हो, ब्रेन रिलेटेड हो, 90% हेल्थ इश्यूज आज के समय पे स्ट्रेस के कारण हो रहा है। और जाहिर सी बात है, हम स्ट्रेस को पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते। कंपटीशन है, अरे भाई वो इतना मुनाफा बना रहा है, वो तो उसने मेरे साथ चालू किया था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन होता है, वोलैटिलिटी अभी जैसे बढ़ जाती है, उसके बाद आप लोगों का दिमाग थोड़ा काम करना कम कर देता है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस को हम बंद तो नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी में विद सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड ट्विटर ये सारी चीज़ें बढ़नी है, लेकिन इसको हम मॉनिटर ज़रूर कर सकते हैं। और मॉनिटर करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप सिस्टम को बंद कीजिए और हर शाम को अपनी फैमिली वालों के साथ, अगर अकेले रह रहे हो तो कोई पेट्स हैं उनके साथ या दोस्तों के साथ, अगर बाहर नहीं भी निकल पा रहे हो कोविड के चक्कर में तो किसी से फ़ोन पे वार्तालाप करके, बाहर मिलना तो सबसे बढ़िया है लेकिन नहीं मिल पा रहे हो तो ये करके एक ब्रेक लीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे, जिनको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट आपके माइंड को काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के हेल्थ के एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट कितने बढ़ गए हैं आप सभी को पता है। सो जाहिर सी बात है, हम सबको अपने आप के लिए एंड अपने चाहने वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है पॉलिसी बाजार। यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक के इंश्योरेंस मिल सकते हैं फॉर 400 रुपीज़ पर मंथ ओनली। इतना ही नहीं, 250+ प्लान से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारे के सारे कोविड-19 ट्रीटमेंट्स भी कवर करते हैं। इंस्टेंट परचेज
परचेजेस यहाँ पर कर सकते हो, मेडिकल्स की जरूरत नहीं है। 75,000 रुपीज तक अंडर 80D सेक्शन 80D ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। पॉलिसी बाजार देता है आपको 100% क्लेम असिस्टेंस एंड 30 मिनट क्लेम असिस्टेंस। दैट इज 30 मिनट में यहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और गाइड करेंगे फॉर द राइट पॉलिसी। जैसे कि आपको पता है पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, सो यहाँ पर आपके कॉस्ट भी बचते हैं एज कॉन्ट्रास्ट टू ऑफलाइन इंश्योरेंसेस जहां पर काफी सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर आपको मिलता है एक डेडिकेटेड क्लेम्स डिपार्टमेंट आपके क्लेम रिलेटेड इश्यूज के लिए। प्लस ये आपको एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं आपके पास जो आपको हेल्प करते हैं अगर कस्टमर को कोई भी क्लेम रिलेटेड इशू हो। पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको घर पे भी विजिट देते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ड्यूरिंग सिलेक्शन या फिर डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम्स या किसी भी और प्रोसेस में। इवन अगर आप कॉर्पोरेट पे काम करते हैं तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स हो जाता है द मोमेंट यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर ओवर सफिशिएंट नहीं होता है टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस। इसलिए बेटर होता है कि आप एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले ताकि मेडिकल इमरजेंसीज के टाइम पे ज्यादा चिक ना हो, और इसमें आपकी हेल्प आउट कर सकता है पॉलिसी बाजार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब ये चीज तो हमने समझ ली, लेकिन और एक छोटी सी चीज़ है जो शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। ये भी रिसर्च में पता चला कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड माउस भी आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब आप सोचिए मतलब कीबोर्ड और माउस हमने सोचा भी नहीं होगा। ये बेसिकली हमारे पोस्चर, जो हमारा पोस्चर रहता है उसको थोड़ा सा इशू करता है। प्लस हमारे कुछ लोगों के बीच में देखा गया रिस्ट एंड आर्म पेन भी देखा गया। एज अ ट्रेडर अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, जाहिर सी बात है ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने इस यूजेज को थोड़ा सा लिमिट कीजिए और सही तरीके से कीजिए, तभी जाके आप इस पर ठीक ठाक रह सकते हैं। तो इसका एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ब्रेक लीजिए, अपने चेयर से उठिए, थोड़े स्ट्रेचेस कीजिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्रेचेस। गूगल करोगे, इसके लिए क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिससे आप ये चीज़ें सीख सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए ताकि मैं इस तरह के यूनिक कंटेंट भी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट चीज़, फाइनल चीज़ जो कंप्यूटर स्क्रीन का है, जो आर्टिफिशियल लाइट निकलती है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता लगी कि एक मेलाटोनिन करके होता है। मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया होगा बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को पता है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो अंधेरे में आपके दिमाग से निकलती है, जो आपको सोने में हेल्प करती है। बिकॉज हम आर्टिफिशियल लाइट को लेके इतने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, चाहे सेलफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ये जो मेलाटोनिन होता है इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। तो अगर हम बहुत एक्सेसिव स्क्रीन, और देखिए आजकल हम सब स्क्रीन के गुलाम हैं। दिन में अगर आप देखोगे मोबाइल पे हम 6 से 7 घंटे निकाल देते हैं, मतलब एक बार में नहीं बट टुकड़ों में। लैपटॉप में निकाल देते हैं 4-5 घंटे। इसके कारण क्या होता है, हम नेचुरल लाइट्स हमारी आंखों को ज़्यादा नहीं मिल रही है, जिसके कारण आईज भी खराब होती हैं, प्लस आपकी स्लीप का भी डिस्ट्रप्शन होता है, क्वालिटी उतनी स्लीप नहीं मिलती है। आई एग्री कि स्क्रीन टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ जिसके कारण मेरी थोड़ी सी आंखें वैसी दिखती है, बट आई एम इवेंचुअली गोइंग टू वर्क ऑन इट। वैसे तो मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, गलत है, करना चाहिए मुझे, बट क्या करें, कुछ काम ऐसे आ जाते हैं। ये देखिए मैं खुद एक लाइव एग्जांपल दिख रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद जान के भी इग्नोर करते रहते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बट आई थिंक आई शुड एक्चुअली स्टार्ट कंसिडरिंग इट मोर। तो आप लोग भी इस चीज़ को कीजिए बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स इस चीज़ से सफ़र करें। तो देखिए फाइनल सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का। पहला सोल्यूशन है कि आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेना चाहिए। दूसरा, कोई भी एक्टिविटी लो जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, वो योगा हो सकता है, वो जिमिंग हो सकता है, वो रनिंग हो सकता है, वो वॉकिंग हो सकता है। बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबल कुछ ना कुछ कीजिए। जैसे मैं वॉक बहुत करता हूँ, इनफैक्ट आजकल और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। 10,000 स्टेप्स इज़ अ मस्ट फॉर मी। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के हिसाब से वो करता हूँ क्योंकि मैं खाता भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली में अगर आप लोग मेरे इंस्टा स्टोरीज फॉलो करते हो, नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको पता लगेगा स्टोरीज से कि भाई खाने पीने के हम बड़े शौकीन हैं। तो उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा वॉक चलता रहता है। दूसरा, मिनी वेकेशंस लीजिए, मतलब हर 5-6 महीने में थोड़ा सा कहीं पे निकल जाइए। भले ही इट्स नॉट नेसेसरी कि स्विट्ज़रलैंड, मोरक्को ये सब जाना है। आप कहीं से, मतलब अगर आप घाट के ऊपर से करजत भी चले जाओ और करजत में एक दिन शाम बिता लो बढ़िया माहौल में, या लोनावला में घुमा लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। तो इस तरह से आप मिनी ब्रेक लीजिए, अपने डेस्क से मिनी ब्रेक्स लीजिए। मतलब मान लीजिए 3 घंटे बैठ गए हो किसी कारण, बीच बीच में थोड़े से होते 3 घंटे, निकल जाइए, थोड़ा सा घर के अंदर घूम लीजिए, 2-3 टहल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, किसी से मिल लीजिए, ये चीज़ कीजिए। एंड एट द एंड हमेशा अपने आप से ये पूछो, पैसे तो कमाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन एट विच कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो भाई वर्थ नहीं है।
तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया, मैंने बस आपको एक रियलाइजेशन दिया, करो ट्रेडिंग, करो इन्वेस्टिंग, करो जो करना है करो, जो मर्जी आए करो, लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।